कार्तिक मास के बाद पड़ने वाले अगहन मास या मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार को धन की देवी श्री महालक्ष्मी जी की बड़े विधि विधान से पूजा की जाती है। अगहन मास में इस पूजा का प्रचलन काफ़ी पुराना है। घरों में महिलाएं दिन भर व्रत धारण करती हैं और दोपहर के वक्त अगहन बृहस्पति की कथा सुनती हैं। इस पूजन से माता महालक्ष्मी से धन दान में वृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार में दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। कहा जाता है कि इस माह में श्री महालक्ष्मी जी की पूजा से सभी कष्ट दूर होते हैं। प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों, पीले वस्त्रों और पीले फूल चढ़ाने का भी महत्व होता है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के व्रत की विधि और व्रत की कथा सुनेंगे। कल से दिनांक 6 नवंबर से गुरुवार से मार्गशीर्ष मास की शुरुआत हो रही है और गुरुवार के दिन मार्गशीर्ष मास में माता महालक्ष्मी की पूजा बड़े विधि विधान से की जाती है। आइए जानते हैं अगहन गुरुवार के व्रत की पूजन सामग्री और व्रत की विधि और व्रत की कथा। पूजन सामग्री इस प्रकार है। श्री महालक्ष्मी जी की फोटो, एक जल से भरा कलश, नारियल, केले, आम के पत्ते, आंवले की डंगाल, रखिया, धान की बालियाँ, धन से भरी हुई टोकरी, गंगा जल, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, पीला चावल, मौली, फल, कमल, गुलाब और गेंदे के फूल, दूध, चना दाल, पंचामृत, पंचमेवा, भोग और नैवेद्य, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, दीपक, अगरबत्ती और सुहाग का सामान। आइए सुनते हैं अगहन गुरुवार व्रत के नियम। यह पूजा अगहन मास के प्रथम गुरुवार से शुरू की जाती है और माह के अंतिम गुरुवार को इसका समापन किया जाता है। व्रत करने वाले स्त्री और पुरुष दोनों ही मन से स्वस्थ होकर माता महालक्ष्मी जी का व्रत करें और व्रत की कथा पढ़ें। प्रथम गुरुवार को छोड़ बचे गुरुवार के दिन 8 सुहागिन या कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उन्हें सम्मानपूर्वक आसन पर बिठाकर माँ लक्ष्मी जी का रूप समझकर हल्दी और कुमकुम लगाएं और पूजा के बाद प्रसाद और फल वितरण कर कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। जिस दिन व्रत हो उस दिन उपवास करें। उपवास में दूध, फलाहार और सूखे मेवे लें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं और परिवार के साथ भोजन करें। किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को पड़ने पर भी यह पूजा की जा सकती है। आइए अब सुनते हैं अगहन गुरुवार व्रत की कथा। भारत के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार माता महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रही और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री माता महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुँचे। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है।
हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज़ घर में झगड़े होते थे और उसका पति रोज़ उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत धारण करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। तो बुढ़िया रूप धारण किए हुए माता महालक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी माता महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना उचित न समझा और वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री माता महालक्ष्मी जी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान बेचकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत सत्कार किया, खान पान करवाया और जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला और हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति और आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई।
उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को कोयलों से भरा हुआ घड़ा दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि उसका अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। उस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का साग लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। जय माता महालक्ष्मी की। तो ये थी मार्गशीर्ष मास के गुरुवार की व्रत कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।